देखो जनरली नॉर्मली मेनली और मोस्टली एक पति की एक ही पत्नी होती है, मगर आज हम फिर से एक ऐसी फैमिली के बारे में बात करेंगे जिसमें एस्ट्रॉइड की तरह नया पति तो कई सालों में आता है, मगर नई पत्नी दिवाली की तरह हर साल आ जाती है। कदे छोड़ तो नहीं देगा मने तू। ये है सन्नी राजपूत और उसकी तीसरी पत्नी। मगर क्या रीजन रहा होगा जो इसने तीसरी शादी करी? बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। चला पता भाई के ट्रेनर्स ने कही थी कि लेग से ज्यादा वेट लगाओ। पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे तेनू नी। कितनी खुश हो रही होगी ना बेचारे की, कोई तो मिला नैन देखने को, पर दुनिया के सबसे कंगाल आदमियों में नाम आने वाला है इसका। तीन पत्नियां, डिवोर्स हो गए तो सारी प्रॉपर्टी तो वैसे चली गई। तेरा मेरा रिश्ता गल गल ते लड़दे। इस सीन की बैक स्टोरी पता है क्या रही होगी? सन्नी ने बता दिया होगा फ्यूचर प्लान, आने वाले टाइम में पैंट के साथ पत्नियां बदलनी है। देखो जनरली तो इंडिया में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो मजे पड़ोसी लेते हैं, मगर डिजिटल इंडिया डिजिटल मजे। ऐसे पति को छोड़ देना ही बेहतर है। ये पक्का वही आंटी है जिसके बालक वैसे घर में भूखे रो रहे हो, पर रोटी बेलने से पहले ज्ञान पेलना ज्यादा जरूरी है। हमारा इतना बुरा हाल है, उसने हमें कल से पूछा तक नहीं एक बार भी कि हम कैसे कैसे नहीं, और रूप का वहां रो रो के बुरा हाल हुआ। पर दीदी जब रोज के दो व्लॉग विद टाइम आएंगे तो जरूरी है फोन करके हाल चाल पूछना। हमें छोड़ दिया, फिर क्या छोड़ दिया? हम इतने लोगों ने छोड़ दिया था, तब भी तुमने खुद को संभाला ही था। देख रहे हो कितनी डेडिकेशन होती है व्लॉगर्स में। अगर कोई नॉर्मल औरत होती ना तो कैमरा सेट करना तो दूर, 2-3 फोन तोड़ और देती। अब हमें तीसरी शादी की कोई परवाह नहीं, आज हस्बैंड की तीसरी वाइफ का प्रूफ। अब दीदी एक बार अच्छी तरह बैठकर डिस्कशन कर लो कि दिक्कत है या नहीं। डाउट होता है ऑडियंस को। लगता है लिरिक्स लिखने वाले को इनकी कहानी पता नहीं है अच्छी तरह। इनके केस में तेरे मेरे पति वाली कहानी नहीं है, यहाँ सब अपना है। दोनों रियल में अच्छी हैं, कोई दिखावा नहीं, फालतू चीज नहीं, नॉर्मल फैमिली रियल लगती। नॉर्मल अगर देश में अरमान मलिक, सन्नी राजपूत और पारस ठकराल की फैमिली नॉर्मल होती ना तो कोई फैमिली एग्जिस्ट ही ना करती। देखो इस लिरिक्स से इतना तो पता चल गया कि सन्नी राजपूत दुमई है। और आप सबका साथ। और अब हम बात करेंगे उन दोनों की जिनको आपने सबक सिखाया। हम तेरा पैसा कहाँ से दिलवाए? तूने हमें पूछ के पैसा दिया था? हम दोनों की लाइफ में तुम दोनों इंटरफेरेंस करना बंद कर दो, बस अब बहुत हो गया। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता तुम दोनों का। देख रहे हो हाथों में चूड़ियां और मेकअप बिल्कुल ऐसे कर रखा है जैसे नई नवेली दुल्हन हो, और करने क्या आई है? अपनी हिम्मत बढ़ाने। सभी बहनों भले कमेंट बार बार करो, पर 10,000 करो ताकि हमें हिम्मत मिले। लोग चिल्लाते हैं ना सोशल मीडिया की पावर, ये है सोशल मीडिया की पावर। जो हिम्मत 10,000 का प्रोटीन या चूरमा नहीं दे सकता वो कमेंट दे देते हैं। और अब तुझे एक बात और बता दे हम हीर, तुम दोनों ना ये नौटंकी कर रहे हो अपना गाना चलाने के लिए। जिन्होंने हमारा सॉन्ग देख लिया उनको तो थैंक यू। अबे ये क्या था? लड़ाई तीसरी शादी की है या गाने पे ज्यादा व्यूज लाने की? गाइस तो कैसे हो आप सब लोग? हम तो अच्छे हैं दीदी, मगर सिर्फ अच्छे क्योंकि मौज तो आप ही काट रही हो। कल के व्लॉग पे 57,000 सब्सक्राइबर और आज के पे 60। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना, और यूट्यूबर्स को इस कहावत पे अमल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। HCP के पॉडकास्ट मोस्ट व्यूड वीडियो सन्नी राजपूत के नाम पे। आपको रूप और मानसी पे दया आती है? बिल्कुल आती है भाई। मैं अगर यहाँ पे आज पॉडकास्ट देने आया हूँ तो मैं किसके लिए आया हूँ? अपने दोनों वाइफ के लिए आया हूँ। मुझे भी याद आता तो आप दोनों वाइफ के पास जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? पॉडकास्ट में क्यों आए हो? यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि देखो मैंने उस अपने जो होटल की वीडियो डाली है रूप मानसी ने, तो होटल की वीडियो के बाद भी मैंने रूप मानसी से बोला था कि ये डिलीट कर दो। क्या है कि इसकी लाइफ पे फैमिली पे इफेक्ट पड़ रहा है। वाह कितना सोचते हैं सन्नी भाई। दया पुरानी पत्नियों पर आ रही है मगर करवा चौथ नई वाली के साथ मनानी है। याद पुरानी पत्नी की आ रही है मगर इज्जत नई वाली की बचानी है। धर्म संकट, अगर पुरानी वाली को पकड़े तो फ्यूचर संकट में, अगर नई वाली को पकड़े तो प्रेजेंट संकट में। सन्नी सॉल्यूशन करने भी आया था, पर सन्नी के दिमाग में यही था कि रूप और मानसी ने पॉडकास्ट दिया है इसलिए उनके गाने पे इतने व्यूज आए हैं। अगर मैं पॉडकास्ट दूंगा मेरे गाने पे भी बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। बस यही तो है, इसे ही तो कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। इसका दिमाग सिर्फ यही रहता है कि मैं क्या बनाऊं, व्यूज व्यूज व्यूज। अभी भी रूप मानसी को व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए सन्नी अब उनकी साइड हो रही है। हाँ वो ये बात मैं भी नोट कर रही हूँ। पहले मुझे नहीं इतना फील हुआ कि ऐसी कोई बात है, ये व्यूज के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं या मुझे यूज कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है कि मुझे यूज किया जा रहा है व्यूज के लिए। सन्नी भाई ये तो शादी से पहले ही डिवोर्स लेने की नौबत आ गई। गवर्नमेंट को बोलो जो दूसरे
दूसरी वाइफ के चक्कर में है उसको जेल में डालो। नहीं अनुस या बहरा, क्या दिक्कत है मासूम से अरमान मलिक और पारस ठकराल से, क्योंकि सन्नी राजपूत तो इस इल्जाम से एक कदम आगे निकल गया। ओके गाइस, तो आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, पर्सनली कोई हेट नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, शुभम भारद्वाज 2003, और हमारा फेसबुक पेज पे शुभम भारद्वाज के नाम से, उस पर भी रोज वीडियो डलती है, उनको भी लाइक फॉलो शेयर कर सकते हो। बाय।